हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम में हम आपके उपस्थिति में आते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम हमारे दिलों को, हमारे मनों को आपके सामने शांत करते हैं। जैसा कि भजन संहिता के लेखक ने कहा कि ऐ मेरे प्राण, तो परमेश्वर के सामने शांत हो जा। आपने कहा भजन संहिता 46 में, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Be still and know that I am God. And we know we need the quietness of the Spirit as we hear the Word of God. And there can be enough happening in our lives which can disquiet us. But we trust you. When enemy comes like a flood, the Spirit of God will raise up a standard. जब दुश्मन बाढ़ के जैसे हमारे पास आता है तो परमेश्वर का आत्मा एक झंडा फहराता है। आज की शाम हम आपके हाथ में देते हैं, ये वचन आपके हाथ में देते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग को खोलो, हमारे अपने वचन पर हमारी नज़रों में प्रकाश डालो, हम वचन की सच्चाइयों को देख सकें, समझ सकें, हमें इल्यूमिनेट करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So welcome to class number 2A and 2B. Okay, this is actually technically this is class third class, तीसरा क्लास है। and हम briefly review करेंगे। and by the way, Monday के स्टूडेंट्स को Tuesday के स्टूडेंट्स की ओर से हेलो, right? and thank you. Now रिव्यू। सो क्लास नंबर 2 आपके हैंडआउट्स में एक रिव्यू शीट है जो कि क्लास नंबर 1 की चीज़ों को रिव्यू करेगी। नाउ आपको प्रोफेटिक किताबों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, घटनाक्रम के क्रम में आपको याद करने को बोला गया था। तो मे बी होपफुली आपकी क्विज का पार्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगले हफ्ते क्विज होगी, आई गेस, राइट? अगले हफ्ते आपको पहला असाइनमेंट सबमिट करना है, ओके? एंड अगले हफ्ते क्विज भी होगी। सो ये दोनों चीज़ों के लिए तैयार, असाइनमेंट करके आइए। व्हाट इज द असाइनमेंट? एनीबॉडी रिमेंबर्स? 10 ओरल प्रॉफिट्स, 10 मौखिक नबियों के का आपको जो पहला असाइनमेंट आपके हैंडआउट में है उनका डिस्क्रिप्शन देना है ब्रीफली। आंसर लंबे होना जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर का होना जरूरी है, ओके? यू डोंट हैव टू बी अ थॉरो, लाइक give us very thorough answer. Talk about every prophet, every oral prophet in 1 or 2 sentences. That's good enough. लेकिन आंसर लिख के लाइए 1 पेज शीट में। That is your assignment. And also next week there will be a quiz. And quiz क्या है? This chronological order of prophets. नबियों को आपको क्लास में बैठ के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्विज आपको पहले से पता है, लेकिन क्लास में आपको 5 to 7 मिनट्स दिए जाएंगे और आपको प्रॉफिट्स के नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। आपकी शीट में, हैंडआउट शीट में दिया हुआ है, ओके? सो नाउ व्हाट आर द 4 प्रॉफिटिक पॉइंट्स? हैंडआउट का हम रिव्यू कर रहे हैं। नबियों के 4 बिंदु, समय की 4 बिंदुओं को प्रॉफिट्स लोग कवर कर रहे थे अपनी प्रोफेसी में, ओके? हमें क्यों जानना जरूरी है? लाइक रियली रैंडम प्रोफेसी नहीं चल रही थी। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी आयजाया, जो भी लोग हैं, रैंडमली किसी भी घटना को की प्रोफेसी करने में इंटरेस्ट हो। लाइक ये लोग नॉस्ट्राडामस नहीं थे, ओके? दे वर रियली प्रोफेसाइंग ऑन 4 की मैटर्स। क्या क्या थे? 4। नंबर 1 इज प्रॉफिट के खुद के समय की घटनाएं, प्रॉफिट्स ओन टाइम, राइट? What was the main issue there in your handout? Sins that prevailed during that day. क्या नबी किन चीजों का एड्रेस कर रहा है? लोग जिन पापों में घुसे हुए हैं उसके बारे में नबी बात कर रहा है। When he is talking about times of his own day, अपने समय की जब बात कर रहा है तो किस विषय में बात कर रहा है? प्राइमरली वही तुम लोग जो ये कर रहे हो, राइट? So that is number 1. Number 2 क्या था? What was the second subject of prophecy? कैप्टिविटी एंड इजराइल की बंधुआई एंड देन रिस्टोरेशन, उनकी गुलामी से आज़ादी।
ओके, कैप्टिविटी एंड रिस्टोरेशन. व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक? मसीहा का कौन सा? मसीहा का पहला आगमन, फर्स्ट कमिंग मसीहा का. उसमें क्या, उसको मसीहा को किस रूप में देखा उन्होंने? वो हाउ डिड दे सी द मसाया? सफरिंग मसाया, सताया जा रहा मसाया. दिस इज ऑल इन योर हैंड आउट. हाँ, बाय द वे आई एम रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस हैंड आउट. वी आर डूइंग रिव्यू क्लास. ओके, नाउ एंड फोर्थ वन इज व्हाट? मिलेनियल किंगडम, 1000 साल का राज्य, यीशु मसीह का दूसरा आगमन. ये चार चीजें. नाउ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है. इन बिटवीन ऑल दीज 4 पॉइंट्स इज समथिंग वेरी क्रूशियल मिसिंग. व्हाट इज दैट? चर्च. जिस एज में हम अभी जी रहे हैं 2000 साल से, आपको इन चारों पॉइंट में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं. प्रॉफिट्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द चर्च. ओके, नबियों को की प्रोफेसीज में, भविष्यवाणियों में कलीसिया का कोई जिक्र नहीं. इफ यू गो बाय दैट पिक्चर व्हिच इज गिवन इन योर हैंडआउट, तो इस पिक्चर में नबी यदि यहाँ बैठा है तो नबी को ये 4 पहाड़ियां दिख रही हैं, बट बीच की खाई नहीं दिख रही है. ओके, तो समटाइम्स नबी स्पेशली मसीहा की जब बात करता है, when he talks about Christ, he talks about first coming, and sometimes in his prophecy first coming and second coming almost intermingle हो जाती है. ओके, हम देखेंगे कई बार, लाइक जब मसीहा की बात कर रहा है नबी, भविष्यवक्ता, तो क्या करता है? पहले आगमन की बात करता है, एंड देन सेकंड आगमन की बात करता है. एंड आप कहोगे अरे लाइक उसको पता ही नहीं है कि बीच में भी कोई टाइम पीरियड है. इन अ लॉट ऑफ केसेस भविष्यवक्ता को, द प्रॉफिट डज नॉट नो दैट देयर इज अ टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट कमिंग ऑफ द मसीहा एंड सेकंड कमिंग. व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? एनी गेसेस? Could it happen in history that second, like the kingdom could immediately follow the first coming? क्या इतिहास में ये संभव था कि यीशु मसीह का राज्य उसके पहले आगमन के तुरंत बाद हो सकता था? Was it possible? Was that possibility exists? हो सकता था. हाँ, यहूदी लोग मसीहा मान लेते. यदि यहूदियों ने, what was Jesus Christ's message? Kingdom of God is near. परमेश्वर का राज्य कहाँ है? नजदीक है. Why did the message change in between? वो मैसेज बदल क्यों गया? उन्होंने मसीहा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. स्वीकार करने से किस रूप से इनकार किया? Yes, उन्होंने they rejected Christ. He came to his own received him not. वो अपनों के पास आया, राजा बन के आएगा. That's right. But कौन सा स्पेसिफिक घटना है जिसे हम थियोलॉजी में मानते हैं कि दैट इज द अल्टीमेट रिजेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड द मैसेज चेंज्ड आफ्टर दैट? मैथ्यू 12, मत्ती का 12वां अध्याय, जब यीशु मसीह ने गूंगे और बहरे आदमी को चंगाई दी जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, उन्होंने कहा ये बेल्ज़ेबूब की शक्ति से चमत्कार कर रहा है, शैतान की ओर से चमत्कार कर रहा है. और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के खिलाफ ईश निंदा बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ ईश निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी. Blasphemy against the Son of Man shall be forgiven, but blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven. That statement was a statement of rejection of that nation. ये जो वाक्य है, it is nothing to do with us today, right? वो जो वाक्य मैथ्यू 12 में, इफ यू सी मत्ती के 12 के बाद यीशु मसीह मैसेज बदल देता है. What was the style of teaching Jesus Christ adopted after Matthew 12? Parables, दृष्टांत. What is the reason he gave when disciples asked him? जब चेलों ने आके पूछा आप दृष्टांतों में बात कर रहे हो, तो उसने क्या बोला? रीजन क्या दिया? वो सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं और देखकर भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए and then what did he repeat a lot of time? जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा. Right? He who has shall be given, and he who does not have, whatever he seems to have will be taken away from him. So what is that transition? So basically, the Old Testament prophet, now God को beginning से पता है, okay? But from human perspective, इंसान की नजर से ये दोनों पीक, मसीह का पहला आगमन और परमेश्वर का राज्य, दोनों उसको कैसे दिखते थे? एक के बाद एक दिखते थे, एक साथ दिखते थे. उसको चर्च का आइडिया नहीं. What did Paul say about the church? Ephesians 3 में, mystery. I will tell you a mystery which was hidden in Christ. एक रहस्य था जो मसीह में छुपा हुआ था.
What was that mystery? Ephesians 3 में mystery क्या थी? कि Jews and Gentiles, the wall has been broken and they have been made one. एक देह बना दिए गए. What is that mystery? To a church is the mystery. Now church is not a mystery today. कलीसिया आज रहस्य नहीं है. But when was it mystery? Past में. Prophets के लिए it was mystery. There are a lot of verses that आज हमारा subject नहीं है. But all I'm saying is, remember, जब नबी देख रहा है, जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां कर रहा है, because you will, when you read your prophetic books, जब आप नबियों की किताब पढ़ेंगे, you will come across situations कि जब like repeatedly ये होता है, भविष्यवाणी दे रहे हो, भविष्यवाणी दे रहा है, and then he goes next step को kingdom की बात करने लगता है, और आप कहते हो यहाँ तो एक वर्ष में ही ट्रांजिशन हो गया, हम तो यहाँ 2000 साल बिता दिए, right? What is the reason of the transition? Reason of the transition is the church is not in the Old Testament prophecy. कलीसिया, now that does not mean कि कलीसिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है. There is lot of typology which is there, but church is not the primary subject in the prophecy of the Old Testament. Okay? कलीसिया पुराने नियम की ये 4 चीजें हैं जो prophecy का वो है. Now, so how do you find out the meaning? जब आप कोई prophecy पढ़ते हैं, जब आप कोई भविष्यवाणी पढ़ते हैं, a lot of you, like मेरा कोर्स का एम ये है कि इसके बाद जब आप prophetic books पढ़ें, तो आप उन्हें कोई far fetched theologians की किताबें ना समझें, आप कहें I can understand these books. जब मैं अब बाइबल पढ़ूंगा, यशाया से मलाकी, Isaiah to Malachi, I will understand them. So first clue to interpretation is this question. या आपको जब prophets पढ़ रहे हैं, तो पहला आपको ये ध्यान रखना है, इन 4 में से कौन सी चीज को ये prophet refer कर रहा है? Out of these 4 prophetic points, which is the prophetic point he is covering right now? Right? जब आप Isaiah पढ़ रहे हैं, and let's say you are at Isaiah chapter 53, आप यशायाह 53 पढ़ रहे हैं, तो आप ये सवाल पूछेंगे, नबी इस वक्त इन 4 में से कौन से पॉइंट को कवर कर रहा है? Moment you identify the right point, you will be very easily able to interpret what he is saying. Okay? So that is the clue to interpretation of prophecy. Now, हमने origin of the office of the prophet, नबी के पद का उदय, हमने पिछले हफ्ते कवर किया था. When did it primarily? Even though हमने कहा right from the beginning भविष्यवाणी चल रही है. Okay? Who was the first man who was called the prophet? God did, but who was called a prophet? Abraham, right? And Enoch, Hanok. New Testament as a afterthought, Hanok के बारे में बोलता है कि he was prophesying. But so there are others, Samuel, कई सारे है ना. But when did the office of the prophet become prominent in the history of Israel? When the priest failed. नबी का पद, division of इज़राइल का जब विभाजन हुआ, लास्ट वीक में हमने देखा 1 Kings 11 to 13. Why did the office of prophet become very relevant after the division? जो विभाजन के बाद नबी का पद इतना important क्यों हो गया? Yes, priesthood had already failed. Judges से fail हो चुकी थी. Yes, we said that as a context. जेरोबोम ने एक न्यू रिलीजियस सिस्टम इज़राइल के अंदर लाके ठोक दिया. Now somebody has to come and relieve people with a message, right? उसने पूरी की पूरी like जब तक ये बाहर से influence हो रहे थे, अब तक क्या हो रहा था ये? Like outside influence was leading them to idolatry. बाहर का प्रभाव उनसे मूर्ति पूजा करा रहा है. But अब इज़राइल की situation बड़ी different है विभाजन के बाद. Israel is being influenced into idolatry right from within. Right? So whole book of Kings में God क्या क्या बार बार repeat करता है? हर राजा, every king is compared with, हर राजा के पाप को किससे तुलना की गई है? यरोबाम के पाप से. Sin of Jeroboam. Why? Because everything had to. Why did they go to captivity by the way? इज़राइल के लोग बंधुआई में गए क्यों? What was the reason? Idolatry. What got healed after they returned? There was no idolatry. Even Jesus, यीशु मसीह जब आया, first century, Israel was big in self-righteousness, खुद की धार्मिकता में थे, Phariseeism, right, Sadduceeism, सब कुछ था. लेकिन one thing was missing.
आइडोलेट्री नहीं थी। जब ये वही नेशन है जो सालों तक ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री में किसमें घुसा हुआ था? मूर्ति पूजा। अमेजिंग, लाइक बंधुआई ने उनको सेंचुरीज के लिए आइडोलेट्री से आजाद कर दिया। अमेजिंग, राइट? लाइक so that's it. So where is the passage where God instructs the prophets? Primary passage, मुख्य बाइबल में हिस्सा जो हमने पढ़ा था, ड्यूटरोनॉमी 18, व्यवस्था विवरण 18 9 से 22। ओके, नाउ व्यवस्था विवरण 18 9 से 22 में व्हाट वाज द पॉइंट? मुख्य बात क्या थी? गॉड क्या बोल रहा है? या द इशू इज कि उस लैंड में जो लोग हैं, जिस वादे के देश में जो लोग हैं, प्रॉमिस लैंड में जो लोग हैं, हाउ डू दे ट्राई टू फाइंड सीक्रेट्स? दे हैव देयर ओन मेथड्स, राइट? They have to discover the secrets by variety of their methods. Discovery was their method of learning. खोज करके आपको सीखना है। वहां के लोगों का ये पैटर्न था। God says no. My nation is not going to learn anything by discovery. My nation is going to learn things by revelation. मैं प्रकाशन के द्वारा तुम्हें सिखाऊंगा। ये वर्ड बड़ा की वर्ड है, प्रकाशन। ओके, थियोलॉजी में अभी हम एक हैंडआउट में आएंगे। विल टॉक व्हाट इज रेवलेशन। लाइक आपने सुना है वर्ड रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब बाइबल में आखिरी। सो बट गॉड इज सेइंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेवलेशन? प्रकाशन की परिभाषा क्या है? when God teaches me his mind, परमेश्वर जब अपना मन मुझे सिखाता है, इंसान को सिखाता है, that is called revelation. Okay, what did the prophets have in order to write what they wrote? नबियों के पास क्या था? Revelation. It starts with revelation. We will go to that. प्रकाशन. Okay. Now two general periods of prophecy. भविष्यवाणी के दो समय। You are actually विजय जी, you are in the wrong वो। Next जाइए, and उसके बाद भी जाइए, next जाइए, next जाइए, और अगला जाइए। This is the ये handout से मैं पढ़ रहा हूँ। Two general periods of Old Testament prophecy. Class number 2 लिखा हुआ है उसमें, ऊपर लिखा है Old Testament prophets review, introduction, origin and development. ओके, यही था राकेश जहाँ पे तुम थे। ओके, मैं सब कुछ इसमें से पढ़ रहा हूँ एज ऑफ नाउ। एंड सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हैंडआउट आपके इस कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीजें इसमें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, आपके सामने रहेगी, आपको बहुत ग्रैस्प करेगी। सो व्हाट आर द टू पीरियड्स ऑफ प्रोफेटिक हिस्ट्री? आपके पास पूरे मैप्स हैं। ओके, दिस इज वन हैंडआउट जो आपको हिंदी में मैप बनाया गया है, पूरे राजाओं की हिस्ट्री में कौन सा प्रॉफिट किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ओके, कौन सा प्रॉफिट किस राजा के टाइम में प्रोफेसाई कर रहा था, ये पूरा का पूरा चार्ट बनाया, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो एवरी टाइम यू रीड अ बुक, आप इस चार्ट को देख सकते हैं और आप कह सकते हैं ओके, ये नबी जूडा में था। इस चार्ट के दो पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न किंगडम, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, यहूदा और इजराइल। कौन सा प्रॉफिट इजराइल में काम कर रहा था, कौन सा यहूदा में काम कर रहा था, एवरीथिंग इज देयर इन वन चार्ट। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। Which are the two periods, two divisions? Pre-canonical and canonical means oral prophets and written prophets. कुछ नबी थे, कुछ भविष्यवक्ता थे जो बोलने वाले भविष्यवक्ता हैं। Can you give me few names? बोलने वाले भविष्यवक्ता, oral prophets. नेथन, नातान, यशाया बोलने वाला है। इदू, फेमस वाले बोलिए, फेमस वाले। एलीशा, एलाइशा, they are prophet but you don't find their writings. Okay, so उनको moral prophets बोलते हैं। There is a time period in prophetic history, prophets थे but वो लिख नहीं रहे थे, God उनसे बुलवा रहा था, that was good enough. Now it's not technically totally correct, because if you see a person who wrote the most and who was a prophet and who is not counted in prophets, who is that? Okay, Moses is good one. Yes, 5 books and then another one. There is another one, very salient one. Moses को normally हम Moses को
दो मोसेस वाज अ प्रॉफिट, मोसेस को हम फिर भी प्रॉफिट्स में नहीं काउंट करते. मोसेस डिड नॉट हैव द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफिस वाइज, बट देयर वाज द गाय हु हैड अ ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. He wrote the book. कौन नबी का पद रखता था? नबी का पद था उसके पास? हाँ? No. He was a king. पद wise he was a king, even though he did. Samuel was a prophet. Even officially, he had the office of the prophet, and he wrote lot of books. Samuel ने पहला Samuel लिखा, Samuel ने दूसरा Samuel लिखा, long books. Okay, so Samuel wrote, but we don't count him in written prophets. Why? लिखने वाले नबियों. Because this is something to do with canon. Like Bible में हिस्ट्री पोर्शन है एंड देन प्रॉफिट्स का पोर्शन है. सो यदि आप देखेंगे बाइबल में कहाँ पे जाके हिस्ट्री खत्म होती है, इतिहास का पोर्शन कहाँ पे जाके खत्म होता है? सेकंड क्रॉनिकल्स. इज दैट करेक्ट? दूसरा इतिहास के बाद कुछ नहीं है. नो है ना. एज़रा, नेहमाया, एस्थर पे जाके खत्म होता है इतिहास की किताब. ओके, व्हाट कम्स आफ्टर एस्थर? जोब. एग्जैक्टली. देन उसके बाद पोएट्री का पोर्शन है बाइबल. कौन कौन सी 5 बुक पोएट्री में आती हैं? नीति वचन, समुपदेश, भजन संगीता. ओके, अब पहले सीक्वेंस गड़बड़ लग गया. अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, समुपदेशक, श्रेष्ठ. ओके, एंड देन यशाया से शुरू होता है. सो टेक्निकली इन द डिवीजन ऑफ द बाइबल प्रॉफिटिक बुक्स यशाया से चालू होती हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 2 पीरियड्स हैं. ओरल प्रॉफिट्स थे, एंड सो सैमुअल ने जो लिखा हम उसे प्रोफेसी वाली कैटेगरी में नहीं काउंट करते. हम कहते हैं दैट इज मोर लाइक हिस्टोरिकल बुक. फर्स्ट एंड सेकंड सैमुअल क्या है? इतिहास की किताबें. बट प्रॉफिटिक बुक्स में हम किनको काउंट करते हैं? यशाया से लेके मलाकी. ओके, दैट इज नाउ. ओके, बट द क्वेश्चन इज, कैन यू प्रूव दैट देयर वर प्रॉफिट्स बिफोर? लेट मी गिव यू सम वर्सेस. लूक 11:49 to 51. लूका 11:49 से 51. Canonical means, see, canon में किनकी writings included है basically as a prophecy. So canonical. हाँ, word canonical means that जो prophets ने canon में contribute किया. Canon means Bible. Okay, written Bible. Luke 11:49. इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ता का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए. और फिर क्या दिया इन्होंने? यीशु मसीह बोल रहा है, हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक. So what is the time period he is telling about prophets? He is saying prophets को ये लोग beginning से मारते आए हैं, murder करते आए हैं prophets का. And then he describes what is, right from the beginning he says, and then he describes a whole range from Abel to Zechariah. So that means according to Jesus, prophets have existed right from Abel, हाबिल से लेके जकरिया तक हमेशा नबी रहे हैं. Right? That is what this verse means. Jesus के मुंह से. So technically we are saying prophets हमेशा रहे. But office of prophet has been taken by certain individuals. And उनमें से भी ऑफिस रखने के बावजूद भी कैनन में उनकी राइटिंग God chose कि प्रोफेसी बहुत लोग कर रहे हैं, बट किसको हम ऑफिस पद देंगे प्रॉफिट का. Secondly, God chose, there are many who are prophets also, but किनको हम prophetic canon में रखेंगे ये God ने चुना. Okay, so these are not the only guys who are prophets, who are qualified prophets. कहने का मतलब ये यशाया से मलाकी ही सिर्फ नबी नहीं है, बहुत नबी रहे. Okay, but God ने अपनी योजना में बाइबल में इनको इंक्लूड किया. Okay, that is the point. Now, last point was, okay, are there prophets in New Testament? क्या नए नियम में नबी होते हैं? Ephesians 4:11. इफिसियों का 4:11.
In the book of Acts, are there prophets? प्रेरितों के काम में नबी हैं कि नहीं हैं? Okay. Now what does Ephesians 4:11 say? परमेश्वर ने वरदान दिए, आत्मिक वरदान दिए, और क्या क्या हैं? Yes. 4:11 4:11 कितनों को उसने प्रेरित नियुक्त किया, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. So pastor teacher, so starting with apostles, prophets, evangelist, pastor teacher. ये 4 ऑफिसों का जिक्र है इफिशियंस 4:11 में. Okay, now read Ephesians 2:20. इफिसियों का 2:20. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, हम बनाए गए हैं. कलीसिया कहाँ पे बनाया गया है? What is the foundation of the church? Apostles and prophets. Okay, so out of 4 offices, 2 have been called the foundation of the church. Why? 4 ये पद हैं कलीसिया में, इफिसियों के 4:11 में. 2 को क्या बोला गया? नींव. When do you put the नींव? नींव कब डालते हो आप? When you start the building. Why is that so? Building has to be strong enough. मजबूत बननी चाहिए. So, Pastor, going by this definition, you said about 2 types of prophecy. So, in today's world, Old Testament और New Testament दोनों मिला के prophet में दोनों होना जरूरी है. foretelling दोनों होना जरूरी है. If we go by that, then a shepherd pastor can be also be a prophet because he is preaching. I will go there. See, that's why we are saying कि prophecy बहुत लोग कर रहे थे, but office जो पद है prophet का, not everybody got it. मैं अभी actually उन points पे मैं slowly आ रहा हूँ. Prophecy word का जो broad meaning है, that is still needed. That will always be needed in history. What is that? कि परमेश्वर की मर्जी लोगों तक पहुंचाना. To explain the will of God to people. That was the function. That was the broad function of the prophet. परमेश्वर की मर्जी लोगों को explain करना, ये काम primarily prophets कर रहे थे. हम पूरी books अभी जब खोल के पढ़ेंगे, we will see why did that future telling part was given to them. There is a function of that. Okay? उनकी जो ministry है broadly, ministry is this: explain the word of God to people. Now people are not going to believe them. Always. जब वो लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेके जाएंगे, लोग उन पे विश्वास नहीं करेंगे. गॉड उनको ऑथेंटिकेट कर रहा था. इट वॉज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन देयर लाइफ. गॉड कह रहा है तुम नहीं सुनोगे. यू रिमेंबर लास्ट वीक दैट स्टोरी, पहला राजा 13 में से व्हाट हैपेंस? दिस मैन सेज कि तुम्हारा लाइक ही फर्स्ट गिव्स अ फ्यूचर प्रोफेसी. भविष्यवाणी देता है, कोई उसको बिलीव करने को तैयार नहीं. दिस इज ओके, यू आर नॉट बिलीविंग माय मैसेज. Let me tell you, अभी ये altar टूटने वाला है. Now you have to believe. Now God is giving an evidence कि this man is come from me. Okay? So future telling was primarily with that function. God is not so much interested in people speculating about the future. परमेश्वर को इस बात में ज़्यादा वो नहीं है कि लोग भविष्य को जान सकें. In fact, we are also saying, we'll say in a little bit time, prophecy is primarily Christ centered. जो भविष्यवाणी का जो केंद्र है वो यीशु मसीह. Even in the Old Testament, we will see that. Okay, but let me go a little further. 1 Corinthians 13, पहला कुरिन्थियों का 13. Prophecy will cease. भविष्यवाणी की पौलुस ने कि 8वां पंक्ति, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा. So Paul in a sense ये बोल रहा है कि there is a time coming कि prophecy has to cease. भविष्यवाणी टल जाएगी. Like ये जो now is he saying कि कोई भी ऐसा future prediction नहीं कर पाएगा? अरे there are people out there not in Christianity, even outside Christianity, जो some measure of future telling करते हैं. So can that be considered in this definition? No. When he says prophecy will cease, he is saying this office of prophet which has been authenticated by God. ये पद जो है, नबी का जो पद है,
जो परमेश्वर ने जिस पे हस्ताक्षर किए हैं वो पद नहीं रहेगा, ना वाई नहीं रहेगा। गो टू रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 19, 18 और 19। ओके, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। सो व्हाट इज गॉड सेइंग? व्हाई इज द ओकेजन वेरी इंपॉर्टेंट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप लेटर जब क्लोज करते हो तो लास्ट में साइन करते हो। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। गॉड क्या बोल रहा है? ये रही बाइबल, एंड दिस बाइबल इज बीइंग कंप्लीटेड नाउ। इसमें से ना कुछ ऐड करना है ना कुछ घटाना है। एंड हाउ डज ही एड्रेस दैट? भविष्यवाणी की किताब। सो ही सेइंग दिस इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी, बट नो मोर प्रोफेसी इज नीडेड, neither to add this nor to subtract it. Why? Complete हो गई। So what? So now what is the purpose of prophecy? Like future telling जो हो रही थी, like जो prophet की office थी वो किस लिए थी? Prophet की office थी because Bible was not complete. Bible पूरी नहीं थी। Bible is the complete revelation of God. परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के दिमाग में की जो full thought है, that is captured in the Bible. And परमेश्वर कहता है you don't need any additional or any subtraction. अब इसमें कुछ घटाना और बढ़ाने की जरूरत नहीं. That's why you don't need prophet. So when Paul says prophecy will cease, he's not saying कि लोग certain, like even आज की preaching में there are occasions in the spirit of God, परमेश्वर के आत्मा में, it is possible कि sometimes we say some things, हम कुछ बातें कहते हैं and they hit the right place, right? मे भी कुछ चीजें हो भी जाती, राइट? लाइक एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ वुमन ऑफ गॉड, यू विल एक्सपीरियंस दैट कभी ना कभी आप, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत गहरी चीजें जानता है, एंड समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता, एंड होली स्पिरिट कैन से थिंग्स व्हिच विल कम ट्रू, राइट? बट दैट इज नॉट गोइंग टू फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोफेसी। ओके, भविष्यवाणी की इस कैटेगरी के अंदर वो नहीं आएगा जिसकी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। Somebody may say in terms of normal English language this was a prophecy. I won't contest it. But हम कह रहे हैं theologically, biblically, prophecy means God sending His word through a man. परमेश्वर अपना वचन एक इंसान के द्वारा भेज रहा है, and then उस इंसान को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि परमेश्वर ने वाकई उस इंसान को भेजा है, God कुछ ऐसी चीजें उससे बुलवाएगा जो भविष्य के बारे में होंगी और जो ये साबित करेंगी कि ये वाकई परमेश्वर की ओर से आया है। ओके, नाउ वी विल गो टू ट्रू प्रॉफिट्स एंड सो ओके, टू टाइप्स ऑफ प्रोफेसी। व्हाट आर द टू थिंग्स कंबाइंड इन द वर्ड प्रोफेसी? फोर्थ टेलिंग, जिसको कि हम हिंदी में वर्ड मैंने खोज लिया, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि बोलेंगे हम उसको, एंड फोर टेलिंग, दैट इज पूर्व दृष्टि। That means भविष्य की बातें मैं पहले से देख ले रहा हूं, that is पूर्व दृष्टि, फोर टेलिंग। प्रॉफिट की जो ब्रॉड काम था वो फोर टेलिंग नहीं था, पूर्व दृष्टि नहीं था। प्रॉफिट का मैसेज यदि आप देखेंगे तो उस मैसेज का जो कंटेंट था उसमें मुख्य चीज भविष्यवाणी नहीं थी। क्या थी मुख्य चीज? वचन का प्रचार था। ओके, अंतर्दृष्टि, फोर्थ टेलिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Now, lot of handouts today. आज handout में से बहुत पढ़ाई होगी. Then coming classes में, by the way, there will be a lot of preaching from the word of God. Okay, so don't worry. Next handout है याजकों और नबियों के बीच का संबंध। Now you see, when prophets are talking, they seem to be criticizing sacrificial system a lot. जो बलियों की व्यवस्था, बाय द वे, जब बलियों की व्यवस्था आई थी तो मेन ऑफिस किसके पास थी? प्रीस्ट के पास, याजकों के पास, राइट? लाइक एक निर्गमन, व्यवस्था विवरण, इन सब में कौन है मेन कैरेक्टर? कौन है? लाइक एवरीथिंग, वेयर डू यू गो टू? प्रीस्ट, राइट? याजक के पास। बट नाउ प्रॉफिट सीन में आते हैं, नबी लोग। नाउ प्रोफेसी में आप बार बार देखेंगे नबी लोग ऑलमोस्ट लाइक ये सैक्रिफिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
बलियों की व्यवस्था को का वो विरोध कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, प्रीस्ट किसने अपॉइंट किए थे? गॉड ने किए थे। बलियां किसने अपॉइंट की थी? गॉड ने की थी। सो हाउ डेयर दीज गाइज कम एंड अटैक दैट सिस्टम? ऐसा क्यों हो रहा है कि उस व्यवस्था पे आक्रमण कर रहे हैं? सो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस। लाइक फॉर एग्जांपल, पहला शमूएल का 15-22, फर्स्ट शमूएल 15:22, राइट देयर इन दिस वर्स। क्या परमेश्वर तुम्हारी होम बलियों और बलियों से खुश होता है? शमूएल सवाल पूछ रहा है। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा मानना बलियों से ज्यादा अच्छा है। वाओ, बट बलियां परमेश्वर ने दी है, राइट? बट हाउ डेयर सैमुअल से कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस? देन लेट अस लुक एट दिस। होशाया, होशे 6:6, व्हाट डिड गॉड से? आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस। मैं करुणा की आशा कर रहा था, ना कि बलियों की। बट गॉड आप नहीं बोला, लाइक ऑल दोस sin offering, burnt offering, trespass offering, fellowship offering, ये 6 टाइप की ऑफरिंग्स हैं लेविटिकस चैप्टर 1 से 6 में गॉड ने दी थी। बट देन हियर होशे 6:6 में होशे बोल रहा है, एक नबी आ गया एंड वो बोल रहा है आई डोंट डिजायर सैक्रिफाइस। गॉड की ओर से बोल रहा है। व्हाई? ओके, देन मीका 6:6-8 ये पढ़ते हैं। मीका नबी की किताब। एक और नबी के वर्जन सुनिए। What we are trying to say is prophetic message का ये important message है। आपको repeatedly मिलेगा different prophets में। Prophet बार बार question कर रहा है कि तुम ये लोग ये बलियां क्या लेके आ रहे हो? तुम्हारी बलियों से मैं खुश नहीं हूँ। God बोल रहा है, right? What is the reason behind it? Because same God ने इन लोगों को बलियां लाने को कहा था, right? Why is that difference? हम इसको study कर रहे हैं। मीका का नबी की किताब 6वां अध्याय 6वीं पंक्ति। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 साल का बछड़ा लेकर उसके सामने आऊं? सवाल पूछ रहा है बंदा, राइट? गुड क्वेश्चन। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? वर्स 8 में आंसर है, हे मनुष्य, वह तुझे बचा चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वाओ! सो इट सीम्स लाइक ऑलमोस्ट टेकिंग द होल लेविटिकल सिस्टम, लैब व्यवस्था को पूरा का पूरा एक झटके से साइड में फेंक दिया, राइट? कि वो कह रहा है अरे गॉड ने तुम्हें बलि लाने को थोड़े बोला है, तुम्हें तो धर्म से काम करने को बोला है और करुणा करने को बोला है और प्रेम करने को बोला है। वाओ, why is it? Like it almost seems like prophets are criticizing the priests, right? या नबी लोग याजकों को। What is the reason? This is there in the handout. Okay, now problem क्या थी? What was the purpose of the sacrifice? जो बलियों का जो मकसद था वो क्या था? Any idea? Repentance. Repentance in a way, yes. पश्चाताप. What else? Images of future event. They were images of future event, yes, but not necessarily every Israelite will understand that. Fulfilling of. It was an act of worship. बलियां जो थी, basically they were act of worship. परमेश्वर की आराधना, like परमेश्वर उन्हें आराधना सिखा रहा था. Okay? Like every time you bring something before God, if you are giving away something, like see, आज हम बलियों को ना समझ पाए. Why? Because these days we don't keep cattle in our house, right? हम जानवर अपने घर में नहीं रखते. But उस जमाने के लिए, like it's almost like कि taking one of your credit cards, credit card डाल देंगे तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा, तो बैलेंस फिर भी रह जाता है. But taking your wallet someday, and putting it in the offering basket, and make sure it is full. It's almost like that. कि आप जो जानवर है उस समय की इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता, राइट? एंड देन आप अपना और आप उसमें इन्वेस्ट करते थे.
लाइक मुसलमान लोग अभी भी जब वो आता है टाइम, उनका सीजन आता है, दे टेक दैट एंड उस बकरे को खिलाते पिलाते तंदुरुस्त, लाइक दे इन्वेस्ट इन दैट. क्यों? तब वो रैली में बलि बनता है. बादाम खिला अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं. मैंने 4 व्हीलर्स में उनको खरीद के लेके जाते देखा. इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. व्हाई? बिकॉज़ दैट्स द आइडिया. बलियों के पीछे आइडिया ये था कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको चेरिश कर रहा हूँ, एंड देन इवेंचुअली गॉड को दे रहा हूँ. लाइक समथिंग आई एम लविंग एंड लाइकिंग, समथिंग जो मेरे जिंदगी का हिस्सा बन गया है, एंड देन मैं उसको ले रहा हूँ. दैट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप. सो आइडिया बिहाइंड सैक्रिफाइस वाज वर्शिप. बलि के पीछे जो भाव था छुपा हुआ, लाइक सैक्रिफाइस वाज सिंबॉलिक. जो बलियां थी वो प्रतीक थी, क्या थी? तस्वीर थी. किस चीज की? आराधना की. Now if you remove the real thing and only follow the symbol, what does it become? यदि आप उसके पीछे का जो भाव है उसको निकाल दो और सिर्फ प्रतीक को लेकर चलो तो क्या बन जाता है? What do you call? Works? Okay, there is another word. Just show. Show, but that's called religion. But rivaj, exactly. That's ritual. Moment you remove the essence of it and only do that act, it becomes a ritual. Okay? रिवाज बन जाता है जब आप उसके अंदर की चीज को हटा दो और सिर्फ तस्वीर को फॉलो. This is exactly what sacrifices had become in Israel. इजराइल की हिस्ट्री में क्या हो गया था? बलियां किस में बदल गई थी? रिचुअल में बदल गई. And God is addressing their ritual. That's why He is saying obedience is better than sacrifice. परमेश्वर को तुम्हारी बलियां नहीं चाहिए. God is not interested in your symbol. परमेश्वर को आपके रिवाज में इंटरेस्ट नहीं है. परमेश्वर को किस में इंटरेस्ट है? उस रिवाज के पीछे जो रियल चीज है वो क्या है? आराधना, वर्शिप. Okay, that's why prophets are criticizing. That's why there is an antagonism. Okay, विरोध है आपस में. विरोध इसलिए है कि जिस चीज के लिए वो बलियां इंस्टीट्यूट की गई थी वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रही है. एंड एज अ रिजल्ट दे आर नो गुड. ओके, नाउ प्रीस्टली मिनिस्ट्री वाज प्राइमरली सैक्रिफिशियल. जो याजक की सेवकाई थी प्राइमरली, इवन याजक को भी वचन सिखाना होता था, याजक को भी परमेश्वर की मर्जी बतानी होती थी लोगों को, बट जो याजक की सेवकाई थी वो आमतौर पे बलि पर आधारित थी. वाइल प्रॉफिट की मिनिस्ट्री किस पर फोकस थी? मोरल एंड एथिकल. ओके, दैट्स द डिफरेंस. प्रीस्ट मिनिस्ट्री वाज प्राइमरली सेरेमोनियल, प्रॉफिट्स मिनिस्ट्री वाज प्राइमरली मोरल एंड सो नबी का मुख्य काम क्या था? नैतिक लेवल पे जाके लाइक परमेश्वर की मर्जी क्या है, आज्ञा पालन क्या होता है. राइट, सो दैट्स व्हाई नबी क्या बोल रहा है? आज्ञा पालन बलिदान से ज्यादा अच्छा है. राइट, नाउ इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं उनके एटीट्यूड के बारे में. परमेश्वर उनके नैतिक आज्ञा पालन में ज्यादा इंटरेस्टेड था. फर्स्ट पॉइंट है राइट, प्रॉफिट्स का एटीट्यूड टुवर्ड सैक्रिफिशियल सिस्टम. सेकंड, आउटवर्ड फॉर्म विदाउट इनवर्ड मीनिंग was not God's intention. इसी में पॉइंट नंबर 2 है, बाहरी रूप, यदि अंदर का मतलब हटा दिया जाए तो बाहरी रूप किसी काम का नहीं है परमेश्वर की नजर में. एंड तीसरा है, पर्पस ऑफ सैक्रिफाइसेस वाज टू एक्सप्रेस ओबीडियंस. बलियां इसलिए दी गई थी कि क्या आप आज्ञा पालन कर रहे हो कि नहीं कर. तो आप बलि ला रहे हो लेकिन मन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो तो यूजलेस है. एंड देन sacrifices were not an end unto themselves, which Israelites thought it was. Like बलियां उनके लिए आखिरी पड़ाव नहीं थी. बलियां सिर्फ रास्ता थी परमेश्वर के पास पहुंचने का. लेकिन वो सोचते थे हमने बलि कर दिया. What did Israelites believe? यहूदी लोग क्या विश्वास करते थे? यदि मैंने बलि चढ़ा दी तो मेरे पाप मिट गए. That's what they thought. Like if I sin, मैं चाहे कोई भी पाप कर लूं, उसकी इक्विवेलेंट में बलि ले जाऊं तो मेरे पाप मिट जाए. बट बलियों से पाप नहीं मिटते. किससे पाप मिटते हैं? मन फिरास, लाइक रिपेंटेंस. राइट, सो इफ यू डोंट हैव रिपेंटेंस एंड यू टेक ऑल द सैक्रिफाइसेस, विल इट डू एनी गुड? नो. ओके, सो दैट्स द. नाउ Psalm 51 क्लासिक है. ओके, भजन संहिता 51 चलते हैं.
टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट. भजन संहिता 51 डेविड ने लिखी. आपको पता होगा किस घटना के बाद लिखी, राइट? बत्शीबा के साथ उसने पाप किया एंड देन ओके. सो ये डेविड, दिस इज डेविड. हाँ, इसने पाप किया, इसने पश्चाताप किया और अब ये भजन लिख रहा है. Psalm 51 verses 16 onward. क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता. David is saying, this man lived under sacrificial system, right? ये ध्यान है, वाचा के संदूक को लाने के लिए इसने अपने नाइट ड्रेस में डांस किया था पब्लिकली, राइट? दाऊद, ये दूसरा समूएल के 6वें अध्याय में. He is like, he had respect for tabernacle, he had respect for sacrificial system. ध्यान है, इसका बेटा सुलेमान ने क्या किया था? 1000 बलियां चढ़ाई थी, like thousands and thousands. Like this guy believed in sacrificial system. ये बलियों में भरोसा करता था. So जब ये कह रहा है, don't mind him like the prophets, he is not antagonistic. ये उसके विरोध में नहीं है, लेकिन क्या बोलता है? तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता. Like sometimes it is easier, right? Easier to do a ritual than to really believe in God, right? परमेश्वर पर विश्वास करने से ज्यादा आसान कई बार रिवाज करना होता है. बोला तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं इजीली दे देता, राइट? उधर पाप किया, उसके बाद जाता, नेक्स्ट मॉर्निंग फिनिश, राइट? बट तू नहीं होता. He knows God is not interested in my offering. होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता. बट क्या असली बलिदान क्या है? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, राइट? अमेजिंग. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. Then look at verse 19. Verse 19 में he seems to say something opposite. तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे. वाओ! So on one hand he is saying कि तू बलियों से प्रसन्न नहीं होता, but then he is also praying the prayer कि God जेरूशलम को बना दे, मजबूत कर दे, जिससे कि लोग आके तुझे होम बलि चढ़ाएं और तू खुश होएगा. Oh, seems like two contradictory statements. What does that mean? उस टूटा हुआ मन, like the condition of my heart is very important, whether it is to determine whether it is an acceptable sacrifice before God or not. मेरी बलियां परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मेरा हार्ट. इट्स नॉट एज ए बलियां गलत है, बलियां परमेश्वर को प्रसन्न करेंगी, वो लास्ट वर्स में बोल रहा है, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए? टूटा हुआ मन, राइट? सो द इशू इज, प्रॉफिट्स को प्रॉब्लम किससे थी? प्रॉफिट्स की प्रॉब्लम ये थी, तुम्हारी वर्शिप एक्सेप्ट नहीं हो रही है. Your worship is not acceptable to God right now in the condition you are, and we are telling you what we are telling you so that your worship can be acceptable before God. तुम्हारी आराधना परमेश्वर को कबूल नहीं हो रही है, और हम तुम्हें ये जो संदेश लेके आ रहे हैं वो इसलिए है कि तुम्हारी आराधना परमेश्वर को कबूल हो सके, राइट? दिस इज द पॉइंट. ओके, so that's the answer to the antagonism between prophets and priests. Okay, now coming to next question. आज हम prophets के बारे में इन जनरल कई सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपको स्प्रिंकल्ड मिलेंगे यशाया से मलाकी के बीच में. आप कई बार इन्हें पाएंगे कॉमन पॉइंट से. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटिक कॉन्शियसनेस, नबी की जागरूकता. अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब नबी लोग भविष्यवाणियां कर रहे थे. How much? There is no handout on that. Okay, so just listen. नबी लोग कितना समझते थे अपने खुद के संदेश? That is a question to be asked. Like, did they really realize what they are saying? Did they understand? Like for example, Isaiah 7:14 हमको कोट करते हैं हर क्रिसमस में. Question is whether Isaiah realized that he is prophesying about the Messiah. We don't know. We cannot be sure. हमें पूरी तरीके से नहीं पता.
दैट मीन भविष्यवक्ता को अपनी भविष्यवाणी का पूरा इंटरप्रिटेशन नहीं होता था. ओके, हाउ डिड ही नो इट? बाय लाइक ही डिड नॉट से दिस बेस्ड ऑन नॉलेज. जो बातें वो बोल रहा था वो ज्ञान के आधार पे नहीं बोल रहा था. व्हाट वाज ही स्पीकिंग बेस्ड ऑन? तो किस आधार पे बोल रहा था? What do we do? Revelation. That's the correct word. प्रकाशन के आधार पे बोल रहा था. What is the definition of revelation? Now prophets also knew. I'll come. Next handout is next two handouts जो है they are on the subject of revelation, जो कि मैं बड़ी quickly touch करूंगा. मैं आप लोगों को कई बार पढ़ाता रहता हूँ revelation के subject पे. But number 2 point. Prophet had to receive from God, then only he could speak. नबी को परमेश्वर से वचन ग्रहण करना जरूरी था, तभी वो बोल पाता. तो आप अक्सर ये phrases सुनते हो. And the word of the Lord came to Jeremiah. परमेश्वर का वचन, ऐसा नहीं है कि वो prophet infallible, filled with encyclopedia of the Bible. ऐसा नहीं था. He was a normal man. वो एक आम आदमी था. Like he was a spiritual man definitely. आदमी का आदमी था in most cases. Exception की for some moment Jonah he was not even acting spiritually. Right? He was frustrated man. Basically देखा जाए तो Jonah chapter 4 में. But he was a basically we can very easily say कि सारे नबी लोग simple आदमी थे. Like we believers. वो अपनी एज में उनकी इक्वेशंस डिफरेंट थी, बट प्राइमरली दे वर बिलीवर्स. समटाइम्स दे अंडरस्टूड देयर ओन प्रोफेसी, समटाइम्स दे डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन प्रोफेसी. कई बार वो खुद की भविष्यवाणियों को समझते थे और कई बार नहीं समझते थे. दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेटिक कॉन्शियसनेस. परमेश्वर का वचन उनके पास आता था बाय रेवलेशन. ओके, एंड हाउ डिड दैट रेवलेशन हैपन? गो टू हिब्रूज चैप्टर 1. इब्रानियों का पहला अध्याय. In the New Testament there is a explanation. How did they receive the revelation? Chapter 1 verse 1. इब्रानी का 1:1. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके What does he say? God spoke to prophets in many portions and many ways. Right? So that means there was no set pattern. कोई ऐसा नहीं था कि सभी प्रॉफिट से गॉड एक जैसे बात करता था. There was no set pattern. So किसी प्रॉफिट ने दर्शन देखा. यशाया 6 में यशाया ने क्या बोला? मैंने परमेश्वर का सिंहासन देखा. Then इज़ीकियल अपना क्या डिस्क्रिप्शन देता है? आत्मा मुझे उठा के ले गया. वाह, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस. किसी ने सपना देखा, किसी ने बोला, किसी को परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपना वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा. So imagine prophet वहां पे जाके खड़ा है and he himself does not know what he is going to talk about today. And then परमेश्वर का वचन उसके मुंह पे आ गया. So what was that? Divine revelation. There was a variety. Okay? So this was the prophets. Now let's see some descriptions. Okay, prophets के पास जकरिया 4:5. जकरिया नबी की किताब, जकरिया chapter 4 verse 5. Is it interesting? Yes. आप लोगों को मजा आ रहा है? Okay. जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता. यहाँ who is talking? जकरिया से? Angel. Okay, so God sent an angel and he is explaining. So that is one case, right? कि जकरिया को God ने एक personally angel भेज दिया और angel को through revelation भेजा. Then look at another one. Jeremiah 20 verse 9. यिर्मयाह नबी की किताब 20वां अध्याय 9वीं पंक्ति. See, this is a variety, and I'm just giving you samples, by the way.
यदि आप पर्सनल स्टडी करो, यू कैन मेक लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज इलस्ट्रेशंस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि वैरायटी क्या थी। जेरेमाया 20 वर्स 9। Wow, there is a lot to be taught in this course. Okay, so but the नौवीं पंक्ति, जेरेमाया बोलता है, यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा ना करूँगा और ना उसके नाम से बोलूँगा। So Jeremiah is right now in this stage in his life, doesn't want to talk. He says मैं अपने घर में बैठूंगा और शांत बैठूंगा, गॉड के नाम पे जाके कहीं कुछ प्रीचिंग विचिंग नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा प्राइमरली, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं गया। You know what is this prophet doing? He's sitting and meditating and praying, and then his heart is filled with words. And he बोल रहा है ऐसा हो गया जैसे हड्डियों में आग लग गई और मैं रोक नहीं पाया अपने आप। I just spoke. That is another way of divine revelation. परमेश्वर ने इसके पास प्रकाशन किस तरीके से भेजा? Words in his heart, right? इसके दिल में शब्द। Then next one, दानियल का 12:8, Daniel 12:8। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। That's interesting. Daniel is claiming I am hearing the word but I am not understanding myself. So what is this about? This is about Nabi, like we are talking about prophetic consciousness. The prophets किस लेवल पे जाके, there are things which they did not understand. Daniel बोल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आई, and then what he says, तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु इन बातों का अंत फल क्या होगा? Please explain. मतलब क्या है? He himself is saying those things, he is listening to those things, he himself is not understanding. Okay, so next one, एमोस का तीसरा अध्याय, आमोस नबी की किताब, तीसरा अध्याय, verses 6 to 8। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा एक वर्स। हाँ, If a trumpet is blown in a city, will not the people tremble? If a calamity occurs in a city, has not the Lord done it? Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret counsel to His servants, the prophets. This is amazing verse. Huh? Consider this. परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करेगा। That's an amazing promise. God is saying, if I do something in this world, I am going to tell the secrets to my servants. मतलब secret, रहस्य, दिल की बात, okay? दिल की बात मैं किसे बताऊंगा? अपने दासों को बताऊंगा। And then verse 9 बोलता है, verse 8 बोलता है, a lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? Wow. So it's talking about the prophetic ministry. Like this can apply to us today, by the way, in a way. परमेश्वर बोला जो मेरा दास है उसको मैं अपने secrets बताऊंगा। You want to understand the word of God, Pastor Shibeli style. Pastor Shibeli बोलते हैं, if you really want to understand the word of God, go and preach the gospel. God will give you increased understanding of His word. Amazing. I think I love that application. He says, how can you be a preacher if you do not preach the gospel? आप प्रभु के दास कैसे हो सकते हो यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाते? By the ABD class, I am going to add an assignment. Every week you have to give at least 5 tracts to get ABD credits. किसको देते हो? I don't care. You have to sign that I 5 days a week I am doing prayer, and that prayer जो missionaries की prayer है, and 5 tracts. I am not asking for more. You have to do ABD means applied Bible doctrine. If you don't apply your doctrine,
what good is the doctrine, right? So this is the like that, right? Like it may challenge you sometimes. It may almost sound like legalism a little bit, huh? नहीं whatever. I'll give even after Friday. इस बहाने Friday आ जाओ और 5 के नहीं 50 ट्रैक दो, no problem. I don't care. 5 is the minimum. So and then go to आमोस का किताब 7वां अध्याय 15 और 16. But the Lord took me from following the flock, and the Lord said to me, go prophesy to my people Israel. Now hear the word of the Lord. You are saying, you shall not prophesy against Israel, nor shall you speak against the house of Isaac. Now amazing. God took me from following the flock. परमेश्वर ये किसके भेड़ के पीछे जा रहा था, उसको लेके क्या बना दिया? प्रॉफिट बना दिया. This is like prophet. What was important in prophet's life? He was a servant of God. प्रभु का दास था वो, right? Secondly, he had a calling from God. परमेश्वर ने बोला मैं भेड़ चराता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया वहां से और मुझे क्या बना दिया? प्रॉफिट बना दिया. So prophet had a call from God, right? नबी की परमेश्वर से एक बुलाहट थी. That's amazing privilege. Okay, we will go a little later to. You आपके पास कुछ handouts हैं. I think I want you guys to read these handouts on your own. कौन सा handouts है? परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरणा, divine inspiration by God's spirit. Okay, and then revelation की परिभाषा है वहाँ पे. कुछ words हैं, revelation, inspiration, illumination. Very quickly मैं एक तस्वीर बना देता हूँ. It will summarize. यहाँ पे परमेश्वर है. Okay? जब परमेश्वर को अपनी कोई बात, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर के मन में कोई बात है, परमेश्वर को इंसान तक वो बात पहुंचानी है, तो परमेश्वर ने कैसे पहुंचाई? ओके, ये तस्वीर है, ये मैं और आप. ओके, मैं और आप परमेश्वर के मन की बातें जान सकते हैं. ये यशाया 55 8 और 9, आइज़ाया 55 8 to 9. I am God, right? And what is it? My ways, your ways are not like my ways. My thoughts are not like your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं, मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों जैसे नहीं. मेरे तरीके और मेरे विचार तुम्हारे तरीकों और तुम्हारे विचार से उतने ऊंचे हैं जितना स्वर्ग धरती से ऊपर है. राइट? माई थॉट्स आर एज हाई फ्रॉम योर थॉट्स एज हेवन इज हाई अबव द अर्थ. दैट मीन्स यू कैन नेवर टच देम. आप परमेश्वर क्या सोचता है और परमेश्वर का क्या ज्ञान है, वो आप यहाँ से ट्राई करके आप वहां तक नहीं पहुंच सकते. बट हाउ डज गॉड रिवील? परमेश्वर कैसे सिखाता है? परमेश्वर ने अपने मन की बात इस आदमी के मन में डाली. ओके, परमेश्वर ने अपना वचन इसे बताया. लेट्स से दिस इज प्रॉफिट, ये नबी. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेवलेशन. क्या? हिंदी में प्रकाशन. सो एवरी टाइम दिस वर्ड इज यूज्ड इन थियोलॉजी, दिस इज गॉड पुटिंग हिज वर्ड्स इनटू द माइंड ऑफ अ मैन डायरेक्टली. ओके, he can use many channels. Okay, उसने ड्रीम्स यूज किए, किसी एंजल को यूज किया, जो भी किया उसने इस आदमी. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाशन, रेवलेशन. ओके, नाउ दिस इज नॉट इनफ. दिस अलोन इज नॉट. प्रॉफिट मर गया, उसके साथ रेवलेशन खत्म. सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट गॉड डिड वाज he made these prophets write those words in a book. This process in the Bible is called inspiration. Don't go by dictionary meaning. आर्टिस्ट अच्छी आर्ट बना देता है, हम उसको इंस्पिरेशन बोल देते हैं, बट नॉट बिब्लिकली. 2 तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी का 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया. ऑल स्क्रिप्चर इज. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन इज नॉट दिस प्रोसेस.
this word which came to him by revelation was put by him into a written word. लिखित वचन में लिखा गया हो. And now we read this. Okay? अब हम इसको पढ़ते हैं. जब हम इसको पढ़ते हैं, now you know what we need. This also I can read Bible like a novel and कुछ नहीं होगा, right? पर पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय बोलता है, natural man cannot understand the things of God, but things of God are revealed to us by the Spirit of God. स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें वो बातें सिखाई हैं. एंड बोलता है, आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं और इंसान के दिल में समाई नहीं वे बातें जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी. वो क्या है? दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन. ओके, प्रकटीकरण. So that's why psalmist prays. भजन संहिता 119 में भजन संहिता भजन का लेखक होता है. Your word is a light. Yeah, your word is a light. That's the next step actually. He says something like that. Open my eyes. मेरी नजरें खोलो कि मैं देख सकूं. Open my eyes. Like remember Luka 24. Let's go to Luka 24 because Luka 24 में मुझे anyway जाना है. हाँ, लूका का 24. ध्यान है, दो चेले अम्मोस के रास्ते में जा रहे थे. What happened? वो निराश थे. यीशु मसीह मरों में से जिंदा हो चुका, लेकिन वो निराश थे. यीशु उनको मिल गया, वो यीशु को भी नहीं देख पा रहे, पहचान नहीं पा रहे. एंड देन वो उनके साथ. So let's go to Luke 24:11. लूका 24 का 11. No, not 11. Let's go a little further. Thirty-one. Yeah. Then their eyes were opened and they recognized him. Eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई. Like this is amazing. ये हमारी जिंदगी में होता है, by the way. हम कहते हैं हमको आता है. डॉक्टर स्टीवंस का मैं रिसेंटली एक मैसेज सुन रहा था. एंड डॉक्टर स्टीवन ने एक स्टेटमेंट बोला राइट इन द बिगनिंग ऑफ द मैसेज से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, बट हॉलमार्क स्टेटमेंट. उन्होंने कहा, यदि आप, लेट मी से इट इन इंग्लिश देन आई रिपीट इट. इफ यू डू नॉट हैव समथिंग एट द मोमेंट यू नीड इट, दैट मीन्स यू रियली डोंट हैव इट. राइट? यदि आपके पास कोई सच्चाई या कोई ज्ञान जिस क्षण में आपको चाहिए, यदि उस वक्त आपके पास नहीं है, तो वो सच्चाई रियली में आपके पास नहीं है. What does that mean? That means मेरे पास बाइबल वर्ड्स हो सकती है फॉरगिवनेस पे, मेरे पास क्षमा के बारे में मुझे सारे रेफरेंसेस पता है. हाँ, मैं एक बुकलेट जेब में रख के घूमता हूँ, एनकरेज, चिंता नहीं करना चाहिए, सारी वर्सेस हैं. बट मोमेंट जब वो आता है, हाँ, तो मैं चिंता पे लाइक आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. So really speaking, I don't know that doctrine. I may have all the definition from Schaeffer on that subject, but I really speaking, I don't have it. What is that? This is that part. God, open my eyes that I may see. मेरी आंखें खोलो कि मैं देख सकूं. That's illumination. So as much as this is the work of the Holy Spirit, as much as this is the work of the Holy Spirit, to same degree this is also the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम है ये, तो हम मानते हैं, प्रकाशन और प्रेरणा. उतना ही प्रकटीकरण, इल्यूमिनेशन भी क्या है? पवित्र. एंड वी नीड दिस. विदाउट दिस आवर बाइबल कॉलेज इज नथिंग. यदि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में ये ना कर रहा हो मेरी बाइबल रीडिंग, आई नीड दिस. राइट? सो दीज आर द 3 थियोलॉजिकल वर्ड्स जो आपको डिफाइंड है. एंड इट्स अमेजिंग कि गॉड हमारी लाइफ में ये करता है. राइट? परमेश्वर हमारी जिंदगी में ये काम करता है. सो ओके, रिव्यू फॉर क्लास नंबर 2, वी हैव ऑलरेडी डन इट.
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन प्रोफेसीज, क्लास नंबर 3 का एक हैंडआउट है, नॉन फुलफिलमेंट, कुछ भविष्यवाणियों का ना पूरा होना। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस हैंडआउट, ओके। ये हैंडआउट आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए है एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट भविष्यवाणी है सच्चे और झूठे नबी। नेक्स्ट हैंडआउट, ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। वर देयर फॉल्स प्रॉफिट्स? क्या झूठे नबी होते थे? फर्स्ट पहला राजा 13, that old experienced prophet turned out to be a false prophet, right? जो अनुभवी था, बुजुर्ग था, वो झूठा नबी निकला उस घटना में एटलीस्ट, राइट? सो व्हाट वाज ड्यूटरोनॉमी 18? व्यवस्था विवरण 18 का मेन पॉइंट क्या था? नाउ राइट दीज पैसेजेस ऑन योर हैंडआउट। व्यवस्था विवरण 18 9 से 22, ड्यूटरोनॉमी 18 9 to 22, एंड देन इज़ीकियल 14 9 से 11। बाइबल में there is a tremendous reference of false prophets. झूठे नबियों का बहुत जिक्र है, okay? So can they exist only in Old Testament? No. They can exist in New Testament also, okay? I don't want to say any further. Now, I had a doubt regarding that story. Why didn't the punishment was instituted by the prophet who this died? is amazing. This is Sunday को मैं बात कर रहा था इवनिंग सेशन में. It's amazing. This is called sovereignty of God. परमेश्वर की सर्वोच्चता. Like God says, I do what I do. Like Jacob I have loved and Esau I have hated, and nobody can ask me a question. Like this is God. But like we can try and explain it a little bit. Like तो God वहाँ पे भी testimony create कर रहा था. It was such a shocking news. Actually यदि old prophet मरता तो उतना बड़ा shock नहीं होता जितना वो new prophet. जो old prophet था उसकी यदि मैं जनरल स्लैंग में बोलूं औकात ही क्या थी? वो मरता तो लोग उसकी लाश को खींच के साइड में कर देते. This guy was a hero. कल घटना हुई है एंड वो सब टूटा है. यदि ये सड़क पे मारा जाएगा तो ये न्यूज बनेगी. And God wanted to create that. I mean, I'm giving my explanation of the incident. But मैं कह रहा हूँ उससे भी बड़ा explanation ये sovereignty of God. Maybe this is the lesson to the coming prophets. कि don't expect कि मैं तुम्हें prophet बना दूंगा तो you will have all the blessings only. Like, have you heard pastors ask this question? A servant of God ask this question. अरे मैंने तो God की इतनी सेवा की और God ने मुझे बदले में क्या दिया? What did you expect? You expected God to like twist His plan for your sake? Not that कि आप suffering से गुजरोगे तो आपके लिए blessing नहीं होगी. But maybe you are misinterpreting life. Maybe आप जिंदगी को उस तरीके से इक्वेशन में बांध रहे हो कि मैं गॉड को सर्व करूंगा तो मेरा परिवार सब बढ़िया रहेगा और ये भी बढ़िया हो जाएगा और वो भी बढ़िया. But maybe that is not God's plan after all for your generation. How about that? Missionaries did not suffer. Missionaries don't die. Paul did not get healed. क्या ये गॉड के प्लान में नहीं था? अय्यूब got into that fault also, right? अय्यूब ने कहा मैं देखो मैं इतना राइचियस रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Come on, who said it? किसने ये कहा? योजना किसने कहा कि पीटर को क्रॉस पे नहीं चढ़ाया जाएगा? किसने कहा कि पॉल की गर्दन नहीं काटी जाएगी? So the point is, God wants His servants to have that lesson. Like तुमको जो मिलना है वो इटर्निटी में मिलेगा. And maybe sometimes it is a good way to detach you from this world by not giving you some things which you will desire. There has to be some measure of sacrifice involved, right? It's amazing. Like I cannot just put that as a lesson there in that story. I really don't know what is God's plan. But मैं कह रहा हूँ ये चीजें उस plan से बाहर नहीं है. This is possible. Like there is no promise made. Sometimes unrighteous enjoy more of this life than the righteous. अधर्मी लोग इस जिंदगी के ज्यादा मजे लेते हैं धर्मियों से. So should क्या धर्मी को असंतुष्ट होना चाहिए उससे? No way. I mean, I can trust the nature and character of God that God is not against me.
परमेश्वर मेरे खिलाफ नहीं है, मैं इस बात पे भरोसा कर सकता हूं, irrespective of what is going on, because God is going to teach me not to walk by sight but to walk by faith. परमेश्वर मुझे क्या है, विश्वास से चलना सिखाएगा, ना कि नजर से. Right? So that's amazing. Those are the lessons which happen, and Bible is filled with those kind of lessons. Sometimes we have goosebumps when we think of that, right? But it happens, right? So amazing. My daughter was born in 2007 August, and the day she was born, I was teaching Bible college in the evening. Okay, and my daughter is right now very sick. My wife called me before this class, and I had to make that decision and say Bible college is not getting cancelled. And somebody may say it's radical or yeah, what, like you make those decisions, right? It's like those, like you have to learn not to connect those things. My physical conditions and my calling and my then, and I'm not saying कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा. I will have to make that discernment before the Holy Spirit and before God what is right for this moment. Right? मैं प्रभु का दास हूँ. प्रभु अपने सीक्रेट्स मुझे बताता है, एंड मुझे वो निर्णय लेने पड़ेंगे, और जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब वैसी टफ चॉइसेस आएंगी, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड ऑल दोस टफ चॉइसेस. राइट? सो दिस इज वन ऑफ देम, लाइक इन 1 Kings 13. सो let's consider which are some of the false prophets. What's the time? I'm definitely going to close the class on time today for my daughter's sake. So we have 7 minutes. Now, इर्मिया 23, जेरेमाया 23. जेरेमाया प्रोफेसी लेके आता है किसके अगेंस्ट पता है? फॉल्स प्रॉफिट्स. जेरेमाया 23 वर्सेस 9 to 32 आपका रेफरेंस है. इर्मिया 23 9 से 32. You keep that reference, read it. This is about false prophet. Whole of Jeremiah 22. इर्मिया 28 again. जेरेमाया को बाय द वे बहुत फॉल्स प्रॉफिट से का सामना करना पड़ा. He is prophesying कि इजराइल का कबाड़ा होने वाला है. There are false prophets there, झूठे नबी हैं, तो ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो. एक पास्टर शाला ने संडे को मैसेज ट्वीट किया, पहला राजा 22, यहोशापात और दूसरा कौन है? आहाब. यहोशापात और आहाब दोनों जॉइंट वेंचर करके लड़ाई लड़ने को जा रहे हैं. तो यहोशापात गॉडली किंग है, आहाब बिल्कुल अनगॉडली है. सो यहोशापात बोलता है कोई नबी वगैरह है जो बता दे कि भाई गॉड की विल क्या है. तब अपन उसने 400 आदमी खड़े कर दिए, और 400 के 400 क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीतोगे भाई, जीतोगे. तो यहोशापात क्या बोलता है पता है? कोई और नहीं है. That's amazing. That's a spiritual man. 400 से वो संतुष्ट नहीं हो, एक मांग रहा है. बोलता है एक है, लेकिन वो उल्टा बोलेगा. आहाब को भी पता है. मीका, बाद में मीका को बुलाया जाता, मिकाया. और मिकाया को बुलाते, मिकाया पहले बोलता है हाँ जाओ बोलता है. तो आहाब भी बोलता, आहाब को पता है. इमेजिन, आहाब बोलता नहीं सच बोलना. एंड मिकाया बोलता है मरने वाले हो तुम लोग. एंड वो मिकाया को जेल में बंद कर देता. अमेजिंग, बाइबल में अमेजिंग घटनाएं हैं. झूठे नबी और सच्चे नबी. ओके, देन मत्ती 24, मैथ्यू 24. What did Jesus say? Verse 11. Many will come in my name. मेरे नाम पे कई झूठे नबी आएंगे. False prophets will rise up. झूठे. So it was not only in Old Testament, by the way. New Testament में end days में क्या आएंगे? Jesus की promise है. झूठे नबी आएंगे. False prophets. 1 John 4:1. This is a good verse for a New Testament believer. पहला यूहन्ना 4:1. What does that say? Amazing. Thank you Lord. हम नबियों की किताब पढ़ पा रहे हैं. कितना अद्भुत है. आई एम सो हैप्पी. मैं बड़े डरते सब्जेक्ट को उठाया था. हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो. तो आत्मा डजंट मीन कि आत्मा आपसे आके बात करेगी. हर एक आत्मा पे विश्वास मत करो. ओके, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं. ओके, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं.
You have to decide whether it is a New Testament verse or not. Yes. है ना? Present tense में बोल रहे बहुत सारे झूठे नबी निकले पड़े हैं. Right? You have to test the spirit. How? Huh? Pastor simply said last week. Yes. He was testing Yes. the man of God in Haiti. Yes. Whether what is a test? Test is very simple. What is the definition of discernment? The parak word की परिभाषा क्या है? You want to find out whether something is from God or not. स्रोत परमेश्वर है कि नहीं? That is the test. It's sometimes tough. Only Holy Spirit can give you that. But we have some test here. Now, very quickly, test of a true prophet. ये जो आपका हैंडआउट है सच्चे और झूठे नबी वाला, इस हैंडआउट में बाइबल के हिसाब से व्यवस्था विवरण 18 और इज़ीकियल 14 के हिसाब से 9 टेस्ट दिए हैं. ओल्ड टेस्टमेंट में दिए गए थे. नबी सच्चा है या झूठा है उसका टेस्ट. ओके, मैं वेरी क्विकली आपको देता हूं, हिंदी स्टूडेंट्स का फायदा होगा क्योंकि सब इंग्लिश में. नंबर 1, जो सच्चा नबी होता था वो क्या होता था? सिर्फ यहोवा के नाम से बात करता था. आई एम कमिंग टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ, किसी और की ओर से नहीं आता था, प्रभु की ओर से आता था. नंबर 2, he spoke only by revelation या इंस्पिरेशन, या तो प्रकाशन या प्रेरणा, सिर्फ इनसे बात करता था. वो नहीं लेके आता था कि चलो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे कंकाल रख लेते हैं, फिर उसको वो करते हैं, इन्वोक करते हैं, फिर वो जो बताएगा. राइट? तांत्रिक लेके नहीं आता था, या टैरट कार्ड लेके नहीं आता था, या पत्थर लेके नहीं आता था, या संडे के कॉलम में एस्ट्रोलॉजी का कॉलम नहीं खोलता था. राइट? नो, ओनली सोर्स उसका क्या होता था? प्रकाशन, नहीं तो प्रेरणा. नंबर 3, वो उसके खुद के नैतिक चरित्र की गवाही से पहचाना जा सकता था. सो प्रॉफिट के पीछे प्रॉफिट की जिंदगी है. Like you cannot be a prophet and then live another kind of life. एक अलग तरीके की जिंदगी बिता रहे. उसकी जिंदगी उस बात की गवाही थी कि वो वाकई परमेश्वर की ओर से. नंबर 4, prophetic consciousness, नबी की जागरूकता. He was conscious of a definite call from God. परमेश्वर की ओर से एक पक्की बुलाहट का उसको आभास था. He knew that he has been called from God. उसको पता था परमेश्वर ने मुझे बुलाया. नंबर 5, and by the way, most of these points can be applied to us right now. Yes. Okay? Number 5, his commission was authenticated by signs and miracles. जो उसका पद था, जो उसको जो आज्ञा दी गई थी, वो किस पे? चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर उनका सबूत देता था. That was a part. False prophet did not have those. Number 6, his message. Now this 6 से it gets serious. कुछ शुरू वाले जनरल थे. तो 6वां, message was in harmony with the previous revelation. परमेश्वर ने पहले क्या कहा है उससे इस नबी का संदेश मिलता था. You cannot bring a new message which contradicts the old message. कोई आदमी कोई नया संदेश लेके आए जो कि पहले जो दिया है परमेश्वर ने उससे विरोध कर रहा है, then this cannot be true prophet. Right? You cannot say like, you know, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद he came and he says मैं वो prophet हूँ जिसका बाइबल ने वादा किया है. But then you are contradicting the whole of the Bible. बाइबल बोलता है जीसस क्रूस पे मरा और आप कहते हो जीसस क्रूस पे नहीं मरा. How can you be the fulfillment of the Bible? That is the test of prophecy according to the Bible. Prophet जो नबी आया, यदि वो उन बातों के खिलाफ कुछ बात कहे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी दिखाई है तो वो सच्चा नबी नहीं है. आप ये पैसेजेस पढ़िएगा. 7, हिस्टोरिकल कंफर्मेशन ऑथेंटिकेटेड ट्रू प्रॉफिट. इतिहास में उस नबी को वेदर वो सच्चा नबी है कि नहीं वो ग्रहण किया गया है, कबूल किया गया, इतिहास में उसका सबूत है. 8वां है मोरल क्वालिटी ऑफ द मैसेज इटसेल्फ. संदेश में कुछ नैतिक गुण है. राइट? संदेश की भी कैरेक्टरिस्टिक है. यदि संदेश परमेश्वर की ओर से है तो संदेश परमेश्वर जैसा होगा. राइट? एंड 9वां, सुनने वाले की परख ये बताती थी कि सच्चा और झूठा क्या है. सुनने वालों के पास परख थी. यहोशापात को पता था, आहाब को भी पता था. इमेजिन
आहाब जो अधर्मी राजा, उसको भी पता था कि सच्चा प्रॉफिट कौन है, राइट? सो दीज वर, बाय द वे, व्हाट वाज द सजा? ना, सजा क्या थी झूठे नबी की? पथराव करके मार डालो. लाइक आई डोंट नो व्हाई इसमें नहीं दिया गया है, बट वन ऑफ देम वाज हिज प्रोफेसी हैड टू बी 100% ट्रू. हर एक भविष्यवाणी सही होनी चाहिए थी. ओके, सो वी विल टॉक prophetic method a little, like next class में हम थोड़ा सा, next class में हम ओबेदाया की किताब चालू करेंगे, and next class में आपका क्विज भी है और होमवर्क असाइनमेंट भी लेके आना है. बट एक लास्ट वर्स में आपको कवर कर रहा हूँ बिफोर वी क्लोज. गिनती का किताब 29वां अध्याय, Numbers 29. ओके, दिस इज माय फाइनल वर्ड्स फॉर यू, जस्ट टू स्टर योर हार्ट अप. एंड oh, no, I'm on the wrong chapter. Maybe it is Numbers 23. No, then I have to look at my notes. It's somewhere there. कोई बात नहीं, कागज रंग बिरंगा हो जाएगा. Where is my? गिनती की किताब 11वां अध्याय 11-29, Numbers 11:29. So this is an incident. वर्ष 26 से पढ़ेंगे. परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था. उनमें भी आत्मा आई. ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे. They are these two guys, they are on the side and they are prophesying. तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं. तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे. So he's saying, Joshua is saying, Moses, my Lord, restrain them. But Moses said to them, are you jealous for my sake? Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his spirit upon them. मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में संवाद देता. राइट? एंड that's my word for you this week. Right? Think of this. Moses कह रहा है, काश सारे के सारे प्रॉफिट होते. And we can say about us today, right? Like in a way, all of us have a calling like these men. Like हम सब की जिंदगी में एक बुलाहट है जो इन लोगों जैसी. We may not write the Bible again, right? We don't have to become Yeshaya, right? हमें यशाया बनने की जरूरत नहीं, बाइबल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. But the calling, the nature of the call, nature of what they were doing, and nature of what we are called to do is very very similar. बहुत मिलता जुलता है. वो भी परमेश्वर के साथ चल रहे थे, हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं. वो भी परमेश्वर की सुन रहे थे ऑन अ डेली बेसिस, हम भी परमेश्वर की सुनते हैं. उनकी भी जिंदगी को उनके सिर्फ वचनों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उनकी जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था. Everything about their life belonged to God. Think of this. Next class में हम देखेंगे prophetic message के बारे में. Like it was not just the lips and the tongue which God used. सिर्फ होठों और जीभ को नहीं यूज किया गॉड ने, God used their life, right? And God has, so Moses is saying, काश परमेश्वर के सारे लोग नबी होते, right? And that's the kind of prayer we want to pray. Like काश प्रभु के सारे लोग today in this generation, हाँ क्या होते? Like prophecy करते हैं, like नबूवत करते हैं. Like what is that?
लाइक कि वो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, राइट? वी कैन ऑल प्रे, गॉड टीच मी योर वर्ड, अपना वचन सिखाओ, अपनी मर्जी बताओ, अपना मन सिखाओ कि हम आपके मन को ले सकें और आपके वचन को ले सकें, एंड मे बी हम किसी से शेयर कर सकें, राइट? मे बी हम इसमें और ग्रो कर सकें। आपका वचन हमारे मनों में समा जाए एंड देन हमारे लिप्स में समा जाए, राइट? दैट्स द कॉल, राइट? सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट वर्स। सो प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको इस क्लास के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, इस प्रिविलेज के लिए कि हम बाइबल को इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, ये आपका अनुग्रह है। इस बाइबल कॉलेज के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए, और आज की शाम आपके हवाले करते हैं। दोना के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उसे चंगाई दे दो अपने पवित्र आत्मा की ताकत से, और नीलम की हेल्थ के लिए भी परमेश्वर, और बाकी डिफरेंट लोग जो कहीं पर कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप उनकी मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।